अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी ब्यूटीफुल फैमिली को मेरा प्यार भरा सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत बहुत खुश होंगी। तो जी, क्या चल रहा है आप सबकी लाइफ में? और जैसे कि आप सब जानते हैं ईद गुज़र चुकी है और अब हम आ चुके हैं बैक टू रूटीन में। तो डेली वाली रूटीन में एक ये चीज़ भी शामिल है कि हमें घर की ग्रॉसरी करनी होती है और ये एक बहुत 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 बड़ा मसला लगता है मुझे कि एक टाइम निकाल कर जाना, डिफ़रेंट डिफ़रेंट चीज़ें उठाना और फिर इतनी लंबी लाइन लगा कर बिलिंग करवाना। तो बस यहाँ पर आज हम जो है आ गए थे इम्तियाज़। और इससे पहले ये था कि मैं बस अल जदीद सुपर मार्केट से ही शॉपिंग कर रही थी कोई 3-4 महीने से। और आज मैंने कहा कि आतिफ़ आज हम इम्तियाज़ चलते हैं। तो आप सब कहेंगे कि पहले भी इम्तियाज़ दिखा चुकी हूँ, अल जदीद दिखा चुकी हूँ। तो जी, व्लॉगिंग में ये भी आता है कि हम ग्रॉसरी करने आए हैं तो क्यों ना आप सबके साथ शेयर करूं। और बस ये था कि आज मेरा दिल हो रहा था कि मैं इम्तियाज़ जाऊं और जब मैं यहाँ आई हूँ तो देखा कि यहाँ तो लोग ही नहीं थे। पता नहीं क्यों ऐसा था, इम्तियाज़ में खाली खाली सा था बिल्कुल। और मैं आई हूँ कोई 3-4 महीने बाद, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि इम्तियाज़ में अब ऐसा ही हो रहा है या फिर ईद के बाद की ये सूरत हाल है। और यहाँ पर मिरहा को देखें, वो हमें किस तरह से कॉपी कर रही है अब माशाल्लाह से। वो हमें देख देख कर ना, जिस तरह से हम चीज़ें उठाकर ट्रॉली में डालते हैं ना, तो मेरा अभी इस तरह से डाल रही है और वो अपनी चीज़ें उठाना शुरू कर रही है जो भी मुझे चाहिए। तो बस यहाँ जो है हम सैलेड ले रहे थे और ब्रेकफास्ट करके घर के काम वगैरह करवा के निकली थी। तो भूख लग गई थी, निक्की वाली भूख लग गई थी, तो हम लोगों ने यहाँ पर पिज़्ज़ा स्लाइस ले लिए थे और ये अच्छे बने हुए थे, बहुत टेस्टी थे। फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्राई किए हैं ये वाले पिज़्ज़ा स्लाइस। इसके अलावा सैलेड वगैरह तो हमेशा लेती रहती हूँ। और इधर देखिए बिल्कुल भी खाली खाली सा माहौल था इम्तियाज़ में। तो मैं ये सोच कर आई थी कि आज तो काफ़ी रश होगा, सैटरडे या संडे 2 दिन ऐसे होते हैं जो रश काफ़ी होता है, बट बिल्कुल खाली खाली सा था। और हमें जो है ना इतनी आसानी हुई है शॉपिंग करने में, वरना रश की वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो बस यहाँ पर हमारी जो है ना जल्दी जल्दी वाली सारी शॉपिंग हो गई थी। और आतिफ़ ने अभी भी यही कहा था कि अल जदीद चलते हैं। वैसे मुझे अच्छा लगा था जब से उसकी ओपनिंग हुई थी, तब से मैं अल जदीद से ही अपने घर की ग्रॉसरी कर रही हूँ। बट आज मेरा मूड हुआ कि नहीं आतिफ़, हम ना आज इम्तियाज़ चलते हैं, क्योंकि यहाँ मेरी पुरानी यादें भी तो है ना। इतने टाइम से हम यहाँ पर आ रहे हैं इम्तियाज़, और शादी से पहले और शादी के बाद भी मैं इतनी बार आ चुकी हूँ ना कि अब यहाँ जो कॉर्नर कॉर्नर पे कोई चीज़ रखी हुई है ना, उसका भी मुझे पता है कि कहाँ कौन सी चीज़ रखी हुई है। तो इससे जो एक अलग ही मोहब्बत है। और यहाँ पर आ गई थी थर्ड फ्लोर पर। थर्ड फ्लोर से जो है ना मुझे लेना तो कुछ भी ख़ास नहीं था, बट आती मैं ज़रूर हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे ना कभी कभार ऐसा होता है कि मेरा के कुछ न्यू ड्रेसेस नज़र आ जाते हैं, कुछ न्यू कलेक्शन नज़र आ जाती है। और यहाँ पर हम मेरा के लिए पॉटी सीटर भी ढूंढ रहे थे, उसे अब ट्रेनिंग देनी थी, बट ये जो सामने रखी हुई थी मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आई। और इधर देख लेती हूँ मैं कभी मेरा कि कोई स्लीपर, कोई शूज़ मुझे अच्छे लगते हैं, बट अभी मैंने आज कुछ भी नहीं लिया था। मेरा कि कोई ड्रेस, कोई शूज़ वगैरह नहीं लिए थे, क्योंकि ईद पर इतनी ज़्यादा शॉपिंग की थी। तो वो वैसे अभी 3-4 ड्रेसेस पड़े हुए हैं जो मेरा ने भी पहने भी नहीं हैं। और इम्तियाज़ हमेशा आती हूँ, बट इस सेक्शन में मैं नहीं आती थी। रेडी टू वेयर वाले ड्रेसेस पर मैं गई हूँ हमेशा, जहाँ गर्ल की कलेक्शन होती है, बट ये सेक्शन जो इन्होंने न्यू बनाया था, यहाँ मैं नहीं आई थी एक बार भी। तो मैंने सोचा कि आज मैं यहाँ पर जाती हूँ और देखती हूँ कि इन्होंने जो अनस्टिच ड्रेसेस रखे हुए हैं, इनकी क्या प्राइस रेंज है और किस तरह का इनका जो है स्टफ़ होता है। तो ये जो अनस्टिच ड्रेसेस रखे हुए हैं उधर हैंगिंग हुए हुए थे, और ये वाले, ये दोनों ही 2200 के थे। और इधर जो है स्टिचिंग करके भी डमी पर लगाए हुए थे। ऐसा आप आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह की स्टिचिंग करवानी है। और वापस से हम आ चुके हैं नीचे। कुछ ख़ास हमें लेना नहीं था, जस्ट मैंने जो है ना फेस वॉश वगैरह ही लिया था ऊपर से। और वापस आ गए जी हम यहाँ बेसमेंट में। बेसमेंट से हमें जो है बाकी शुगर वगैरह जो भी लेना होता है वही लेते हैं। और इधर का देखें, सामने लोग बिल्कुल कम कम से नज़र आ रहे हैं, वरना यहाँ पर इतनी ज़्यादा आवाम होती है। नॉर्मल डे में इतनी आवाम होती है कि पाँव रखना मुश्किल होता है। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि मैं और आतिफ़ दूर से ही इस जगह को देखकर चले जाते हैं, नहीं आते यहाँ पर, क्योंकि इतना ज़्यादा रश होता है, इतना ज़्यादा रश होता है कि ट्रॉली चलाने की जगह नहीं होती। और ये जो यहाँ पर ड्रिंक्स रखी हुई हैं, कभी हमें प्यास लगती है, हम ड्रिंक लेने आते हैं, तो यहाँ पर कोई 20-25 लोगों की
की लाइन लगी हुई होती है, और लाइन लगाने के बाद जब आप वहाँ पहुँचते हैं, बिलिंग करवाते हैं उसकी, फिर कहीं आपको जो है ना कुछ पानी या ठंडा पीने को मिलता है। बट आज तो कोई भी नहीं था यहाँ पर, तो पता नहीं क्यों खाली खाली सा था आज इम्तियाज़ में। और हो सकता है लोगों ने ईद से पहले शॉपिंग कर ली है, बट मेरा कोई इरादा नहीं था ईद से पहले जाने का। वैसे तो हमारी जो है ना ग्रॉसरी कोई 2 to 3 मंथ की हो जाती है, तो हमें जो है ना हर मंथ की ग्रॉसरी ज़रूरी नहीं होती। और आतिफ़ ने यही कहा था कि ईद से पहले चलते हैं, बट मैंने यही कहा कि नहीं, अब हम ईद के बाद जाएंगे, क्योंकि जो भी चीज़ें थी वो हमारे पास मौजूद थी। इतना ज़्यादा कुछ हमें ना सामान नहीं लेना था। तो यहाँ पर देखें जी, मेरा आतिफ़ को कितना ज़्यादा तंग करती है, और आतिफ़ कितनी मुश्किल से मैनेज कर रहे हैं, मेरा को भी और घर की ग्रॉसरी भी करवा रहे हैं। तो बस यही है कि मिल बांट कर हम दोनों कर लेते हैं। और आतिफ़ माशाल्लाह बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। और इसके अलावा ये कि मेरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, कह रही थी कि मुझे ओपन छोड़ दो, और मेरा आप तो यही करती है कि मुझे ओपन छोड़ दो, मुझे पकड़ो नहीं, पीछे पीछे भागती रहो। मतलब दूसरे बच्चों को देखती है ना, तो वो अट्रैक्ट होती है कि मुझे भी इस तरह से छोड़ दो, मैं पीछे पीछे भागती रहूँ। जब तक यहाँ पर आतिफ़ जो है ना वो बिलिंग करवा रहे थे, और यहाँ पर बिलिंग करवाते हुए भी लोग थे ही नहीं, मतलब एक मशीन पर एक ही ट्रॉली लगी हुई थी। वरना तो ऐसा होता था कि हम जब ट्रॉली लेकर नीचे आते थे ना, तो हम कोई भी शॉपिंग नहीं करते थे, और साथ ही हम जो है वहाँ पर लाइन में लग जाते थे, और बाकी हमें जो भी चीज़ें चाहिए होती थी ना वो हम वहीं लाकर डाल रहे होते थे। तो इतनी कोई जो है ना टफ़ शॉपिंग होती थी यहाँ इम्तियाज़ में, और 2 घंटे की बजाय हमें 4 घंटे लग जाते थे, चीज़ें लेना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो ये हमें जी फ्री की चीज़ें मिली है यहाँ इम्तियाज़ से, हम निकल रहे थे, तो ये बस निकलते हुए इन्होंने दिया है, क्योंकि हमारे साथ मिरहा थी, और जिनके साथ भी छोटे छोटे बेबीज़ थे ना, ये उन्हें फ्री में दे रहे थे। तो पहली बार हमें ऐसा हुआ है कि कोई चीज़ मुफ्त में मिली है इम्तियाज़ से, ऐसा तो अभी तक कभी भी नहीं हुआ था। इतनी इतनी शॉपिंग कर लेते हैं, बट कोई भी फ्री की चीज़ नहीं मिलती है। तो यहाँ पर जी कंप्लीट हो चुकी थी शॉपिंग, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम रोशनी में आए और रोशनी में वापस घर जा रहे हैं। और वरना तो यही होता है कि बस रोशनी में अंदर जाते हैं, जब बाहर निकलते हैं तो अंधेरा हो चुका होता है। तो बस जी घर आने के बाद ये किया है मैंने, सबसे पहला काम कि चाय बनाई है, क्योंकि चाय की तलब इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, थकान हो जाती है आने और जाने में, शॉपिंग करने में। तो सबसे पहले हमने जो है ना सारा सामान साइड पर कर दिया और चाय बनाई है। ये सैलेड है जो मैं वहाँ से लेकर आई थी। अच्छा, आतिफ़ मुझे ये कहते हैं ना कि ये सैलेड को मिक्सअप करके खाओ, मतलब जो मैंने डिफरेंट चीज़ें ली थी ना, आतिफ़ कहती है सबको मिक्सअप कर दो, बट मैं कहती हूँ कि ये मुझे डिफरेंट इसी तरह से खाना है, जिस तरह से जिसका टेस्ट है ना मैं वैसे ही टेस्ट लेना चाहती हूँ। मिक्सअप करके नहीं अच्छा लगता मुझे, वो सब मीठा मीठा सा हो जाता है। तो बस आप सब ने भी मुझे बताना है कि अगर आप लोगों ने भी इम्तियाज़ से इस तरह के सैलेड को ट्राई किया है, तो क्या मेरी तरह अलग अलग खाया है या मिक्सअप करके खाया है। तो बस यहाँ पर हम जो है ना सबसे पहले चाय पियेंगे, चाय भी तैयार हो गई थी, और जो सैलेड हम लेकर आए थे वही खाएंगे, क्योंकि हमने लंच स्किप कर दिया था और टाइम ही नहीं मिला हमें, और बाहर भी हम नहीं रुक सकते थे क्योंकि घर आना था। और इसके अलावा ये था कि बस चीज़ें रखनी है अभी, और चीज़ें रख कर अब मैं डिनर की तैयारी करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आ गई थी चाय वगैरह पीने के बाद। मेरा सो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं रिलैक्स होकर यहाँ पर चीज़ें रख लूँ, और ये बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है, पहले इतनी ग्रॉसरी करके आना और फिर जो है ना चीज़ों को जगह पर रखना। तो जब जब मैं चीज़ें रखती हूँ ना, तो फिर वो पूरी सेटिंग के साथ रखती हूँ। मसाले वगैरह रखूँ तो उसको साफ़ करके रखती हूँ। तो थर्ड फ्लोर से मैंने एक अपने लिए फ़ेस वॉश लिया था, और वहाँ से मैंने कोई ख़ास चीज़ नहीं ली थी, सिर्फ फ़ेस वॉश लिया था। और ये चारकोल मास्क लेकर आई हूँ मैं, और इसका रिव्यू दूँगी इंशाल्लाह अपने चैनल पर जिस दिन मैं इसे यूज़ करूँगी। और अभी तक तो किया नहीं है, फ़र्स्ट टाइम लेकर आई हूँ, और जब मैं लगाऊँगी तो इसका रिव्यू आप सबके साथ शेयर करूँगी। आतिफ़ के शौक़ से हमने ऊपर से ही लिया था, अक्सर पैक ऑफ 3 पे डील होती है ना, तो हम लेकर आ जाते हैं। और ये है वो फ्री का गिफ्ट अच्छा, फ्री वाले गिफ्ट पे किस किस को खुशी होती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा होती है। वैसे तो हम हज़ारों की शॉपिंग कर लेते हैं, फर्स्ट टाइम हमें इन्होंने 10 रुपये वाली चीज़ दी है। मतलब ये बॉक्स है और इसके अंदर जो है 2 इस तरह के पैकेट्स हैं जिसमें अल्फ़ाबेट्स बिस्किट बने हुए हैं, और बस यही दिया उन्होंने, मतलब एडवर्टीज़मेंट होगी कोई, और वो सबको ही दे रहे, सबको नहीं दे रहे थे, जिनके पास छोटे छोटे बेबीज़ थे ना बस उनको ही दे रहे थे। और यहाँ पर जो है ना मैं फ़र्स्ट टाइम ही कुछ ना कुछ मिला है इम्तियाज़ से, और इसके अलावा हमने इतनी शॉपिंग की है, कभी भी कुछ नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात है कि मैं जो कार्ड हमारा इम्तियाज़ का बना हुआ है ना, मैं वो ही भूल कर चली जाती हूँ।
उसमें पॉइंट्स भी ऐड नहीं होते। तो यहाँ पर मैंने बस सॉसेस लिए थे जो घर के होते हैं, और यहाँ पर पॉपकॉर्न लिए। ये पॉपकॉर्न जो है ना बिल्कुल रेडी है, रेडी टू कुक है, मतलब इसमें बटर वगैरह सब कुछ ऐड है, बस अपने भगोने में डालना है और ढक्कन लगा देना है। और ये 2 फ्लेवर के लिए हैं आतिफ़ ने अलग अलग, एक तो चीज़ी है और एक नॉर्मल है। और यहाँ पर मैंने लिया है फ्राइज़ मसाला। तो वैसे तो घर के मसालों से फ़्राइज़ वगैरह बनाती हूँ, बट ये वहाँ था तो मैंने कहा कि लेकर ट्राई करते हैं इसका कैसा टेस्ट आता है, तो कुछ नया भी ट्राई करना चाहिए। और यहाँ पर मैं एक चीज़ लेकर आई हूँ कि हमेशा से मैं इम्तियाज़ जाती हूँ तो देखती थी, तो मैंने सोचा कि आतिफ़ इस बार मैं ट्राई करती हूँ। और ये डिफरेंट थे वहाँ पर, मतलब ब्राउनी भी और केक, कोकोनट केक इस तरह के थे। तो मैंने सोचा कि मैं ये वाले ट्राई करूँ, और ये बिल्कुल तैयार है। इसके अंदर जो बेकिंग पाउडर और शुगर और सॉल्ट जो भी डला होता है ना, मैदा, वो सब कंप्लीट है। बस इसमें जो है ना अंडा डालकर और इसे बेक करना है। तो जिस दिन मैं बनाऊँगी आप सबके साथ इंशाल्लाह आप सबके साथ शेयर करके ही बनाऊँगी। तो ये मैं लेकर आई हूँ फ़र्स्ट टाइम, और देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है, कैसा टेस्ट आता है। और यहाँ पर जी हमने लिया था एक खजूर का बॉक्स, छोटा सा बॉक्स है ये, बिल्कुल आई थिंक 40 रुपीज़ का था। और ये इन्होंने अपना ही निकाला है पूनम वालों का। और ये पॉपकॉर्न और भी 2 पैकेट्स हैं, मतलब 2 ब्लू और 2 ग्रीन लिए थे आतिफ़ ने, मुझे लगा 2 ही लिए हैं। और ये हनी है, ख़त्म है तो मैंने एक और लेकर आ गई हूँ। साथ यहाँ पे हमने बस खाने पीने वाली चीज़ें ली हैं। अच्छा, हमारी ग्रोसरी में ज़्यादा खाने पीने वाली ही चीज़ें आती हैं, हम बहुत ज़्यादा दाल चावल इस तरह की चीज़ें हम नहीं लेकर आते, खाने पीने की चीज़ें ही होती हैं हमारी। और मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिए थे, और ये क्रीम का बॉक्स लिया था मैंने, मतलब क्रीम का तो यूज़ होता ही रहता है हमारे घर पर। और ये 3 लिए थे मैंने, उन्होंने डिफरेंट रखे हुए हैं, मतलब शॉपर में पैक कर दिए थे। साथ मैंने यहाँ पर जो है गोश्त गलाने वाला पाउडर भी लिया है, ये मैं भूल गई थी लेना, मुझे इतना याद नहीं था उस टाइम पर। और अब तो हम ग्रॉसरी करने गए भी नहीं थे ईद से पहले, तो अभी गई हूँ तो मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि अभी कुछ बीफ की चीज़ें बनानी हो ना तो वो ज़रूरत पड़ सकती है। और ज़ीरा, ब्लैक पेपर, यही सारी चीज़ें ली हैं जो घर की राशन वाली चीज़ें होती हैं। तो ये सब, चीनी, दूध, पत्ती, ये तो सभी लेकर आते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं जो कुछ डिफरेंट न्यू चीज़ें लेकर आई हूँ ना, वो सब आप सबके साथ शेयर करती हूँ। एक तो मैं केक लेकर आई हूँ बेक करने के लिए, इंशाल्लाह वो किसी दिन करूँगी तो आप सबको दिखाऊँगी कैसा बेक हुआ और कैसा एक्सपीरियंस होता है। लोग घर की चीज़ों से कर लेते हैं ना, घर पे ही मैदा वगैरह तैयार करके, तो मैं ये लेकर आई हूँ। और यहाँ पर जी बिस्किट्स वगैरह लिए थे, प्रिंगल्स लिए हैं। प्रिंगल्स आतिफ़ को बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं नहीं खाती इस तरह की चीज़ें। और ये देखें एक और क्रीम इसमें से निकल रही है। और बिस्किट्स वगैरह लिए थे, बिस्किट्स ख़त्म हो गए थे, हम अपने लिए भी ले आते हैं, और साथ कोई अगर आ जाए तो और भी आसानी हो जाती है। तो इधर जो है हमने बिस्किट के पैकेट्स लिए हैं साथ जी। अब इसमें क्या है, इसमें चाय की पत्ती वगैरह है, केचप है, दालें हैं, इसको रहने देते हैं। इसमें है वेजिटेबल्स, कुछ वेजिटेबल्स भी लेकर आ गई थी, वहाँ बड़ी फ्रेश थी, टमाटर वगैरह। और यहाँ पर मिल्क पाउडर वगैरह है, और यहाँ पर जी है माचिस वगैरह, सोप है, हार्पिक है, इस तरह की चीज़ें ही हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ डिफरेंट ढूंढ रही हूँ शायद ये मेरा कि शैम्पू में निकला है। शैम्पू मैंने मिराकल लेना था, तो ये है कि जॉनसन्स नहीं लिया मैंने, इस बार डिफरेंट लेकर आई हूँ थोड़ा, क्योंकि मुझे जो है ना कुछ फ्रेगरेंस इशू है। मुझे लगता है कि अच्छी वाली फ्रेगरेंस होनी चाहिए, और इसमें जो है ना अच्छी वाली खुशबू आ रही थी। तो अपने लिए यहाँ पर लिया है मैंने डव। और अपने लिए मैं कोई मखसूस चीज़ें लेकर नहीं आती, मैं डिफरेंट करती रहती हूँ, चेंज करती रहती हूँ, अपने ऊपर भी ना काफ़ी इम्प्लीमेंट करती रहती हूँ। मतलब शैम्पू भी मैं कोई एक यूज़ नहीं करती, फेस वॉश भी मैं कोई एक यूज़ नहीं करती। इसके बाद जी यहाँ पर मैंने कुछ और चीज़ें ली थी जो घर की होती हैं वैसे तो, बट ये था कि कुछ चीज़ें मेरे पास नहीं रखी हुई थी ना, लाइक अगरबत्ती ख़त्म हो गई थी, और ये मैं लाजमी लेकर आती हूँ जब भी फ्राइडे वगैरह हो। और ये इंसेक्ट किलर है, ये आजकल मक्खियों का सीज़न बहुत ज़्यादा हो रहा है, जब से ईद उल अज़हा पर जो कुर्बानी वगैरह हुई है ना, तो लोगों ने गंदगी बहुत बाहर फेंक दी है। और ये एयर फ्रेशनर है, ये भी मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो ये लेकर आई हूँ। और इस बार ये हुआ है कि राशन के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मेरे पास ख़त्म हो गई थी ना, वो सब लेकर आई हूँ। साथ ये डिश वॉश वगैरह है, चीनी है, सर्फ एक्सेल है, और इस तरह की चीज़ें हैं जो सबकी होती हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक और ऐसी चीज़ दिखाने लगी हूँ
मैंने यहाँ पर ली थी बॉटल्स, वाटर बॉटल्स ली थी। मेरे पास रखी हुई तो थी, बट वो गिरने के बाद ना मुझसे 2-3 बॉटल की कैप जो है वो टूट गई है, फ़ौरन ही टूट गई थी गिरते ही। और यहाँ पर मैंने टिश्यू पेपर लिए स्क्वायर वाली। अगर कोई चीज़ हम फ्राई करते हैं ना तो इसमें निकालने से बहुत अच्छा हो जाता है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रही थी, टिश्यू पेपर बॉक्स देख रही थी, और जिसमें हम रोलिंग वाले रखते हैं, तो साथ ही ये रखा हुआ था। अब जब मैंने आतिफ़ से पूछा कि ये जो है ना वो इसमें जो है टिश्यू पेपर रोल रख दिया, तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो छोटा सा निक्का सा डस्टबिन लग रहा है। और मैंने कहा कि नहीं, ये तो टिश्यू पेपर रोल बॉक्सेस के साथ ही रखा हुआ है सारा। तो कहते अच्छा पता कर लो। जब मैंने उनसे पता किया तो उन्होंने कहा दोनों चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं आप, छोटा डस्टबिन भी और रोलर बॉक्स भी बना सकते हैं इसको। तो मैंने खैर यही ले लिया। और जब घर आई तो देखा कि स्लिप में जो पेमेंट हुई थी उस पर उन्होंने यही लिखा हुआ था कि स्मॉल बॉक्स है, वो मतलब डस्टबिन है, स्मॉल डस्टबिन है। और ये इस तरह के जैसे आप स्टडी टेबल वगैरह है वहाँ पर कॉर्नर पे साइड पे रख सकते हैं। इसकी प्राइस जो थी वो 275 है। और ये छोटा सा क्यूट सा बाउल मैंने मिराह के लिए लिया था। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इतना प्यारा सा इसका पिंकिश कलर है। और आजकल मिराह की जो फूड वगैरह बनाती हूँ ना तो उसके लिए बाउल थोड़े से ख़राब हो गए थे। यहाँ पर मैंने लिए थे एल्युमिनियम बॉक्स जिसमें मैं केक बेक करूँगी, जो केक लेकर आई हूँ। तो उसे बेक करने के लिए मैंने ये ले लिया था। ये 12 का पीस है और ये लिड वाले हैं। लिड तो खैर काम में नहीं आते। और ये बैटरी वगैरह ली थी। यहाँ पर आजकल मेरा के टॉयज़ निकाल कर देते हैं ना हम उसे उसकी बर्थडे वाले गिफ्ट में, तो उसे उसमें जो है ना इस तरह की बैटरी और उसकी ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि टॉयज़ हैं जस्ट बैटरी नहीं लगी हुई, तो हम उसे निकाल कर दे रहे होते हैं। बाकी इसमें कुछ यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, चावल हैं, आटा है, ये सर्फ एक्सेल है यही सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मल घर की ग्रॉसरी और राशन वाली चीज़ें होती हैं। सभी यही लेकर आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बस मैंने ये लिया है कि मिराह का शैम्पू इस बार चेंज कर दिया। और एक जॉनसन्स का मैंने सोप लिया है मिराह के लिए। अच्छा, इसके भी अब 2 डिफरेंट आ गए हैं। पहले एक ही होता था पिंक, अभी जो है एक आई थिंक ब्लू कलर में था। तो ये यहाँ पर मैंने लिया था हैंड वॉश। ये जो बॉटल बनी हुई है ना, इस तरह का बॉटल मेरे पास सेम है, मैं लास्ट टाइम लेकर आई थी और ये रखा हुआ था। तो वो बॉटल बिल्कुल न्यू है, तो इस बार मुझे ये न्यू पाउच नज़र आया तो मैंने कहा था ये ले लेती हूँ, ये उसमें मैं ऐड कर दूँगी। और इधर मैंने कुछ वेफर्स वगैरह लिए थे, ये वाले मुझे अच्छे लगते हैं, फ्लेवर अच्छा होता है इसका। और एक क्रीम इसमें से निकल रही है। मैंने तकरीबन 3 बॉक्सेस लिए थे और उन्होंने अलग अलग डाल दिए हैं। और साथ यहाँ पर लेज़ वगैरह लिए हैं। अच्छा, ये बिस्किट का बॉक्स मैंने लिया है यहाँ पर। ये मैंने डेज़र्ट वगैरह में देखा था, लोग ना इसकी केक क्रिक्स टाइप है ये, और इसको डिश में सजा कर ना इसके ऊपर कस्टर्ड वगैरह बनाकर इसके ऊपर डाल दो, और क्रीम वगैरह डालने के बाद इसका देखते हैं कि कैसा टेस्ट आता है। तो इसलिए मैंने भी ये वाला बॉक्स ले लिया। मैंने कहा कि ट्राई करूँगी इसे बनाकर कि इससे इसका टेस्ट जो है ना डेज़र्ट का कैसा आता है। और इधर बाकी ये सारे स्नैक्स थे, ये मेरी बेटी ने डाल दिए थे ट्रॉली में। आप सब ने वीडियो में देखा होगा कि मेरा हम सबको कॉपी कर रही थी, चीज़ें डाल रही थी ट्रॉली में। तो मैंने कहा ठीक है, अगर मेरा ने डाल दिया तो ले लेते हैं। और इधर जो है निम्को और पीनट के पैकेट लिए थे आतिफ़ ने। ये अच्छा है, छोटे छोटे से हैं, अब एक ओपन करो और खा लो, इस तरह से ना चीज़ें ज़ाया नहीं होती। तो बस यही सारी थी जी मेरी ग्रॉसरी। और बहुत ज़्यादा थक गई थी और बस अभी ये सब सामान रखूँगी। इसके बाद डिनर बनाने लगी थी मैं। डिनर बनाने में मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ अभी, और जो जल्दी भी बन जाए। भूख भी ज़्यादा लगी थी क्योंकि लंच हमने किया नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं एक साथ ही चिकन मेरे पास रखी हुई थी। और आप सब सोच रहे होंगे कि कुर्बानी हुई है और मैं बीफ़ की चीज़ें बना नहीं रही, चिकन क्यों बना रही हूँ। तो ऐसा ही है, बीफ़ खाने का भी मूड नहीं हो रहा हमारा, देख देख कर ही अजीब सा हो गया है। तो आतिफ़ ने भी कहा कि बीफ़ अभी रुक कर बनाना, और मैं बस चिकन रखी हुई थी। तो मैंने सोचा कि वेजिटेबल्स भी हैं, तो एक साथ ही मैं चिकन और वेजिटेबल्स डालकर जो है ना राइस बना लूँ, ये जल्दी भी बन जाए और अच्छे भी लगे। तो मैं 2 तरीक़ों से बना लेती हूँ। एक रेसिपी आप सबके साथ शेयर की है, जिस तरह से हम चावलों को बॉईल करके मतलब प्रॉपर जो है फ्राइड राइस बनाते हैं ना, और एक इस तरह से ये मेरी मम्मा बनाती है, मैंने उनसे ही सीखा है, उनको देखा था। तो आज मैं यहाँ पर उसी तरह से बना रही हूँ। सिंपल मैंने प्याज को गोल्डन ब्राउन करके चिकन डाल दी, उसके बाद टमाटर और मसाले तो सारे वही डलेंगे, जो ब्लैक पेपर, कुटी हुई मिर्चें, नमक और चिकन पाउडर, ये सब डालकर मैंने टमाटर को थोड़ी देर और चिकन को गलने के लिए छोड़ दिया था। जब अच्छे से टेंडर हो गई तो मैंने इसमें वेजिटेबल्स ऐड किए। और वेजिटेबल्स को मैं बहुत ज़्यादा कुक नहीं करती, वैसे भी नहीं करती जब चावल बॉइल्ड होते हैं, बट अभी तो मुझे इसमें राइस को डालना था। और राइस जब तक पकते तब तक जो है वेजिटेबल्स भी बहुत अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाते हैं।
मैंने सोचा कि मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसा बनाकर देखती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा आता है, और बस मैंने यहाँ पर चावलों को ऐड कर दिया और सॉसेस वगैरह ऐड किए थे, और यहाँ पर मैं टेस्ट कर सकती हूँ, नमक कम ज़्यादा कर सकती हूँ। उसके बाद मैंने लिड लगा दिया है। लिड लगाने के बाद 15 मिनट बाद यहाँ पर राइस जो है अच्छे से बन गए थे, और वाकई इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का आया था। इसका एक अलग टेस्ट आया था, और जो हम फ्राइड राइस बनाते हैं जिसमें चावल बॉइल्ड होते हैं, उसका भी अपना मज़ा है। तो दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं। ये वाले मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया कि अम्मी को देखा था, अम्मी बनाती हैं अक्सर, और मैं तो वो बॉइल्ड राइस वाले भी बना लेती हूँ, बट आज मैं ज़रा जल्दी में थी और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी, तो मैंने बस इस तरह से ही बना लिया। अभी थोड़ा सा पानी इसमें ज़्यादा था, मैं अगेन लिड लगा दूँगी। वाह कितना प्यारा लग रहा है। बस इधर हमारा डिनर रेडी है और हम डिनर करेंगे। साथ ही यहाँ पर मैं आतिफ़ से किचन में लाइटनिंग करवा रही हूँ, और बस लाइट करवा रही हूँ, और ये कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप सबको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह की लाइटनिंग करवाई है किचन में। तो यही थी जी मेरी आज की वीडियो। आप सबको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।